बना दिया है। अभी अनुराग पाठक जी हमारे साथ स्पीकर हाँ पर हैं। सो अभी हाँ। हम 3 लोग बात कर सकते हैं, आप ऐसे 8 और किसी को स्पीकर बना सकते हो। वो लोग रिक्वेस्ट ओ, करेंगे तो आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। सो ठीक है, ये भी अभी मैं देख सही लग पा रहा रहा है। हूँ कि अभी 2 लोग स्पीकर का रोल असाइन है उनको, और आप होस्ट हो। अभी आपने एक और को असाइन किया, हम्म। प्रज्वल को। अरे वाह, मतलब जो मैं कर हाँ पा हाँ रहा हूँ हाँ। वो, मतलब जैसे वो जैसे मैं मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे लोग ऐड हाँ हो रहे हाँ, हैं। मतलब ऐड अभी हमारे साथ अराउंड 3,500 पीपल्स आर लिसनिंग टू अस, एंड ठीक उनमें है। से आपने 4 लोगों को स्पीकर्स का रोल असाइन कर दिया है। हाँ अच्छा, और स्पीकर एक होता है, होस्ट एक होता है स्पीकर, और को और होस्ट भी होते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। सो आप को होस्ट अच्छा भी बना अच्छा। सकते हो। या सो अरे वाह। out of now 3693 people's joined, and out of them four हम्म। are speakers. चलो यार, ये तो सही सही लग रहा है मामला। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपने मुझे सबसे पहला साइन किया, मैं बता नहीं सकता। मेरे को भी खुश, नहीं यार, मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे भी। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी बाकी बोल सकते हैं। क्या करते हो सॉरी। आवाज़ भाई? हाँ। गाइस, आप लोग बात कर सकते हैं जो। तो ठीक है। थैंक यू आवाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच, ये मुझे थोड़ा समझाने के लिए। मैं काफ़ी महीनों बाद, प्रॉब्ली मैं 1 साल बाद ट्विटर पे आया हूँ। अभी तक मेरे बिहाफ पे ट्वीट किए जा रहे थे, वो ब्रांड वीडियोस और डिंडोरा से रिलेटेड। तो आज ना इंस्टाग्राम है अभी, ना फेसबुक है, व्हाट्सएप भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्विटर पे आके बात की जाए। और आज, टू बी ऑनेस्ट, ट्विटर पे आने का मेन मकसद ही ये था कि बहुत नर्वस हो रहा हूँ मैं, मतलब फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो बहुत जिटर्स हो रहे हैं, मतलब एक्साइटमेंट वाला नर्वसनेस है। क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोगों को, आपको पता होगा कि कल ट्रेलर आ रहा है ढिंडोरा का। तो इसीलिए मैं आया हूँ इधर बात करने के लिए। और बस ऐसी है। अच्छा, इसमें लोग वो भी भेज सकते हैं ना, जैसे इमोजीज होते हैं 100 वाले, या थम्स अप होता है। अगर आप लोगों को मेरा सब कुछ, जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं मुझे आइडिया नहीं है, तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, 1160 लोग हैं। तो अगर सारे लोग मुझे एक 100 वाला इमोजी भेज देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ, सब तक मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है, आ रही हो गए 100, हो गए बहुत, 100 हो गए भाई, 600 700 800। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, सही है। हाँ तो अच्छा, तो वही है कि कल आ रहा है ट्रेलर ढिंडोरा का। और जहाँ तक मुझे लगता है 2 बजे आ रहा है, दोपहर के 2 बजे ट्रेलर आएगा ढिंडोरा का। अम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना नर्वस हूँ। मतलब एक नॉर्मल एपिसोड जब मैं डालता था, तो वो डालने से 2 दिन पहले जो डर होता था, वो एक डर अलग था। और ये पूरी वेब सीरीज डालने का जो डर है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं कर सकता इमेजिन कि कितना डर लग रहा है मुझे। एक्साइटमेंट लेकिन डर से बहुत ज़्यादा है। बट वो नर्वसनेस होती है ना कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत टाइम से लिख रहा हूँ मैं डिंडोरा, और 4 साल मैंने अपने लाइफ के इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। हमेशा से चाहता था कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो इवॉल्व हों, वो लोगों के दिलों में बैठ जाएं, और उनकी अपनी स्टोरी हो, उनका अपना यूनिवर्स हो। तो फाइनली यूट्यूब ने मुझे वो मौका दिया करने का। और 2 साल 3 साल लिख के, फिर पूरा 1 साल उसको शूट करके, फिर ऑलमोस्ट 8 7 8 महीने उसको एडिट करने के बाद फाइनली ढिंडोरा का ट्रेलर अब कल आने वाला है। तो बस यही बोलने के लिए मैं आया था कि जितना भी आप लोगों ने अभी तक मुझे, मेरी वीडियोस पे जितना भी प्यार दिया है, वो मैं शब्दों में अगर बोलने जाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा बहुत। क्योंकि आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई इट कि व्हाट इट मीन्स टू मी। बट मैं रियली चाहूंगा कि कल एक नया चैप्टर मेरी लाइफ का शुरू हो रहा है ढिंडोरा से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने
जैसा मुझे प्यार पहले दिया है, आप लोग वैसा ही प्यार दें ट्रेलर पे और पूरी सीरीज पे। तो ये सीरीज कॉमेडी है, बिल्कुल जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ वैसा है, लेकिन एक स्क्रीन प्ले, एक मूवी, एक नॉर्मल वेब सीरीज के फॉर्मेट में है। इस वेब सीरीज में आपको कॉमेडी तो मिलेगी क्योंकि बीबी की माइंस है, मेरे कैरेक्टर्स हैं, इसमें कॉमेडी तो मिलेगी, पर इसमें ड्रामा है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें एक फैमिली की बातचीत है, फैमिली के इमोशंस हैं, आपस में अनबन है फैमिली में, दोस्तों की यारी है, और गाने हैं, मतलब बहुत दिल से। एक मेरा छोटा सा बेबी है, एक दिल का मेरा टुकड़ा है, वो मैं निकाल के कल आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको अच्छे से अपने पास रखें और ढिंडोरा को आप अपना बना लें। जब मौका लगे, जैसे भी आप ट्रेलर देखें उसको शेयर करें, आप लोगों को बताएं कि आपको कैसा लगा। फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। बट हाँ यार, मतलब नर्वस बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ मैं। और अभी मैं अनम्यूट कर दूं अगर सबको। अ, I just want to say best of luck and we are super excited. थैंक यू कृषिका, थैंक यू। सो अगर, अच्छा ठीक है, ये भी है हाँ। यार ये सही फीचर्स हैं यार, ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये कैसे ऐड होते हैं सब लोग। बट हाँ ठीक है, आई एम ट्राइंग टू ऐड मोर एंड मोर पीपल, बट आई गेस 10 लोग ही ऐड कर सकते हैं हम इसमें। हाँ भाई। समझा। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ एक नया ट्विटर स्पेस देख के, इसमें हैं काफी लोग। इट्स अ नाइस फीलिंग। और अगर मैं कुछ और बताऊं इस बारे में, तो क्या बता सकता हूँ, बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं। हाँ, इसमें मैं 9 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ पूरी सीरीज में, और ये सीरीज 8 एपिसोड की होगी, और हर हफ्ते एक एपिसोड आएगा। अम, और मैंने जानबूझ के एपिसोड इतने लंबे नहीं रखे, क्योंकि आई एम एनी वे अपग्रेडिंग फ्रॉम अ 5 मिनट एपिसोड टू अ बिगर स्पेस। तो एवरेज ड्यूरेशन उनका कम ही है, 20 मिनट के आसपास, या 20 मिनट से कम है कई एपिसोड्स का। तो जितना क्रिस्प हो सकता है, जितना इजी टू वॉच हो सकता है, जितना फनी हो सकता है, उतना कोशिश किया है। और मज़ा आया यार शूट करने में, मतलब ऐसी तैसी हो गई। दिन के एक एक दिन में कम से कम नाना करते हुए 8-9 चेंजेस होते थे मेरे। टीटू मामा बन के आओ पहले, फिर समीर बन के आओ पहले, फिर बनछोड़ दास बन के आओ, फिर वापस बनछोड़ दास के बाद वापस टीटू मामा बनो, क्योंकि टीटू मामा को बनछोड़ दास का रिप्लाई देना है और क्योंकि दोनों एक फ्रेम में हैं, तो दोनों को एक फ्रेम में दिखाया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों में वक्त गया है बहुत ज़्यादा। और एकदम पेशेंस के साथ पूरा शो बना है, पूरा शो एडिट हुआ है, एंड बहुत ज़्यादा ही मज़े हो गए। हेलो भुवन। हेलो हाय। मेरा नाम राहत है और मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ जी राहत। ओके। तो मुझे जी राहत। दिल से खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि आपने इसको फ्री कंटेंट रखा हैगा, क्योंकि अगर ये पेड कंटेंट होता तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हम लोग नहीं देख पाते। तो इस बात की दिल से खुशी है मुझे जी। कि आपने इस तरीके से रखा। मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी कि आपका ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ी सक्सेस हो। दिल से दुआ है मेरी आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहत, थैंक यू। और ये बहुत ही एक कॉन्शियस डिसीजन था कि ढिंडोरा को हमें फ्री फॉर ऑल रखना है। मतलब इसमें
कोई दो राय नहीं है कि जो करियर मेरा शुरू हुआ है, मेरे करियर को बनाने वाला प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब है। और क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तो वो यूट्यूब पे ही होना चाहिए। मतलब कई बार कई लोगों ने हमें बोला कि अरे आप इतना, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप इतना कुछ इसमें अपना टाइम, इतना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो आप लोग, तो व्हाई डोंट यू गिव इट टू सम अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो मैंने कहा नहीं, दिस विल इन in under any circumstance it will be unfair to the people who watch me। तो बहुत अनफेयर हो जाता कि अगर मैं पूरा अपना जो भी करियर शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और फिर अचानक जैसी कुछ थोड़ा सा मेरे को और अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं चले जाऊँ किसी और के पास, दैट वोंट बी फेयर। तो मैंने सोचा था मैं अपनी सीरीज, स्पेशली बीबी की वाइन्स की जो सीरीज बनाऊंगा पहली, वो होगी यूट्यूब पे। और बहुत लड़ लिए हम यूट्यूब से कि इसको फ्री फॉर ऑल रखना है, किसी भी हाल में फ्री फॉर ऑल रखना है। आप हमें बेशक कम पैसे दे दो, लेकिन आप इसको ऐसा बना दो कि ये फ्री फॉर ऑल, किसी के रुपया ना देना पड़े इसको देखने के लिए। तो हाँ, ये फ्री फॉर ऑल है, कोई भी जाके मेरे चैनल पे इसको देख सकता है, और आएगा मेरे चैनल पे बीबी की बेंच पे, तो वो एक अलग खुशी है। बट सही है यार, मजेदार ही है। मतलब अब मुझे रियलाइज होता है ये जब फिल्में लॉन्च हो रही होती हैं तो कैसे उनको रातों को नींद नहीं आ रही होती। पहले लगता था क्या ही होता है, रिलीज ही तो हो रहा है, पर अभी ऐसा रियलाइज रियलाइज हो रहा है कि अरे बाप रे, ये तो इट्स ऑलमोस्ट हैपनिंग। आपको रात में नींद नहीं आ रही थी, आपने इसीलिए होस्ट रखा हैगा, जो भी स्पेस है, आई मीन। नहीं यार, नींद का तो चक्कर है, नींद तो आनी बंद हो गई अब। बट क्योंकि अब इंस्टाग्राम नहीं चल रहा फेसबुक नहीं चल रहा, व्हाट्सएप तक नहीं चल रहा, बताओ यार आ, क्या मजा आ, आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों आपदा ना को अवसर में बदल दिया आपने। हाँ, बट हाँ सही है। और पता है क्या मजे की बात क्या है, मैं ना बहुत चीजें इतने टाइम से सोच रहा था कि चलो बताता हूँ सबको, बताता हूँ। पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे बताना चाहिए लोगों को कि हमने क्या किया है, क्या प्लानिंग करी है, इतने इतने महीनों में हमने क्या क्या प्लानिंग करी है। तो एक तो मेरा बकेट लिस्ट जो था ढिंडोरा में, वो मैंने एक अपना बकेट लिस्ट चेक कर दिया। मुझे क्योंकि ये हमारी सीरीज है, ये हमारे घर की सीरीज है, तो आई ऑलवेज वांटेड कि इसमें गाने भी हों, मतलब मजेदार गाने हों, अच्छा म्यूजिक हो, और बढ़िया लगे, मतलब एकदम कंप्लीट पैकेज लगे। तो बहुत ही दिल से मेरी दुआ थी कि मैं एक गाना करूं, मेरा लिखा हुआ गाना, और वो मैं अपनी पसंद की किसी गायिका से गवाऊं, उनके साथ गाऊं। मुझे मौका मिला, और आई हैव बीन रियली रियली ब्लेस्ड एंड लकी कि मेरे साथ एक गाना ढिंडोरा में रेखा भारद्वाज जी ने गाया है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने पहली बात तो हाँ कर दी मैं गया, मैंने बोला कि मैं आ रहा है, और मैं सच्ची चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप प्लीज 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 कर दें। और हुआ वो। तो उस बात की एक अलग खुशी है। एक गाना है जो कैलाश जी ने गाया है, वो हमें शायद कल सुनने को मिलेगा। और एक गाना है जो मैंने सोलो गाया है, जो टाइटल ट्रैक है, वो स्नेहा खानवलकर ने इसका म्यूजिक दिया है टाइटल ट्रैक का। और बड़ा ही, बहुत ही मज़ेदार पैकेज, और बहुत ही मस्ती। आपके गाने में से किसी एक में से एक लाइन सुनाए अपनी, स्पॉइलर दें हमें थोड़ा सा। यार मैं स्पॉइलर तो सच्ची में नहीं दे सकता। मैं, ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि वो जब आए तो उसके बाद एक मैं पक्का ट्विटर स्पेस सेशन करूंगा ऐसा, जिसके अंदर मैं पक्का आई सिंग दैट सॉन्ग। बट अभी
मेरे हाथ मेरे मुंह सब बंदे में, जब तक कल ट्रेलर नहीं आता तब तक। तो मेरे को बड़ा ही ना फूक फूक के चीजें बतानी पड़ रही है। तो आपकी हीर रांझा का कुछ सुना दीजिए थोड़ा सा। अभी क्या है, अभी मैं पता है जानबूझ के ऐसे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बगल में मेरा दोस्त सो रहा है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। अगर अगर उसने सुन लिया, अगर वो उठ गया, क्योंकि उसको कल सुबह जाना है काम पे, वो उठ गया तो गाली देगा मुझे। मैं सोच रहा था बातें ही करते हैं, गाने वाने के लिए तो अभी पड़ी है जितनी जिंदगी है। आपका जो गाना है ना तेरी मेरी कहानी, वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। उसके बोल इतने प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद है वाला। जी आप इतना कभी उसको ज्यादा गाया नहीं, आपका यूट्यूब फैन फेस्ट में ही है मेरे ख्याल से स्टेज परफॉर्मेंस। मैं उसको बार बार जी। देखती हूँ, बहुत अच्छा है वो। हाँ जी, मुझे तो बहुत, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है वो गाना। और हाँ मतलब मज़ेदार ही है वो गाने में। वो बहुत ही ज़्यादा है, वो बोलते हैं ना कि शुरू करते हो आप किसी चीज़ से, तो वो गाना उनमें से है। अब मैंने असल में आपकी, मुझे असल में मेरे भाई ने दिखाई थी आपकी सबसे पहली वीडियो जो थी। तो मुझे उस टाइम, बहुत जी पुरानी बात है, तो मैं काफ़ी छोटी थी, मुझे समझ में भी नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद मैंने फिर आपका गाना सुना था, तो मुझे गाना जी। आपका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद मैंने शायद 1 डेढ़ साल बाद आपकी वीडियो देखनी शुरू करी थी, और मुझे लगा हाँ मुझे अब समझ आ रही है। हम्म। यार शुरू शुरू में तो मुझे भी समझ नहीं आती थी, बट धीरे धीरे जैसे मैं करता गया वैसे वैसे मुझे रियलाइज़ हो गया, हाँ ठीक है, ये मैं अभी बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। तो हाँ, उसके बाद जाके थोड़ा थोड़ा मज़ा आना शुरू हुआ चीज़ करने में। आपने जब शुरू किया था ना यूट्यूब नया नया, तो हम आई थिंक मैं 8 क्लास में थी, तो उस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा, हमारे सेक्शंस अलग होते थे बॉयज़ और गर्ल्स के। तो आप बॉयज़ सेक्शन में इतना ज़्यादा पॉपुलर थे, इतना ज़्यादा पॉपुलर थे, तो सारे हमारे ग्रुप बना हुआ था फेसबुक। तो वहाँ पे मीम्स डालते रहते थे, तो सब उस पर इतना हंसते थे। और आप ज़्यादातर, आपने खुद भी कहा था ना कि आप पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो हम लोग वहाँ पे इतना जी। देखते थे आपके वीडियोस वगैरह सब कुछ, तो काफ़ी पॉपुलर था। हाँ जी। अभी भी है। अब अरे तो हम कांटेक्ट बहुत में ही। नहीं है ना, तो कुछ पता नहीं है। हाँ, पर हाँ मैं मज़ा है मतलब, जब बहुत सारे लोग पसंद करते हैं आपको, अच्छा लगता है। मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हाँ ठीक है, अभी तक जो किया वो तो किया, पर अभी इसके आगे क्या। तो वो इसके आगे क्या वाली बातें हैं, वो हमेशा ही रहती हैं कि चलो ठीक है, ये तो कर लिया, तो ठीक है, मन का हो गया, अभी और क्या। आपकी मुझे यही बात बहुत पसंद है कि आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वरना अक्सर लोग फेम के बाद ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं कि अब हमें आगे कुछ करना भी है, या बस ऐसी इसी को ऐसी रहना है। जी। एक सेकंड, नहीं बहुत अभी शोर होगा क्योंकि मैं ज़रा अपना कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए। यार फ़ोन ही चार्ज नहीं हो रहा। अब हुआ है। 3% बैटरी पे जिंदा हूँ मैं इस टाइम पे। सही है यार, ये तो बड़ा ही मज़ेदारी वाला हिसाब है यार, ये जो ट्विटर स्पेसेस है, ये ट्विटर स्पेस ने।
चलो ठीक है फिर मैं निकलता हूँ। ये मेरा एक्सपेरिमेंट लगा मुझे कि शायद सही हुआ है, तो आई थिंक अभी यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, क्योंकि अभी मुझे समझ आने लगा है थोड़ा बहुत ट्विटर स्पेस, पर इतना खास नहीं आ रहा समझ। बट हाँ, मिलता हूँ मैं जल्दी आप सब लोगों हाय से। भुवन भाई, हाय निकेत, कैसे हो आप भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई। क्या कर रहे हो? नहीं चल रहा ना इंस्टाग्राम? नहीं यार, कब से ट्राई कर रहा हूँ, चल ही नहीं रहा भाई, कोई प्रॉब्लम है। इसलिए अरे तो अरे यहाँ पर आपकी ये ट्रेलर कब आ रही है? सोचो, मैंने सोचा था कि आज ट्रेलर आएगी आपकी उसकी। नहीं यार ये फिल्म नहीं है, ये हाँ सीरीज नहीं, है। उसकी ट्रेलर तो आज आने वाली थी मुझे लगा। हाँ मतलब आज, मतलब हाँ आज ही आनी है, लेकिन दोपहर में आएगी। अभी अभी क्या डालूं, अभी तो अच्छा। रात हो गई है, हाँ पर दोपहर तक होपफुली आ जाएगी। चलो, बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। क्या हाल है, सब ठीक है? It was really amazing. Thank you for interacting with us. थैंक यू कृषिका, थैंक यू। Good luck for Dindora. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हम्म, और बताओ यार, क्या चल रहा है सबके जीवन में? भाई है आप भुवन। आप कुछ और लोगों को भी स्पीकर बना सकते हो, वो लोग भी अगर कुछ बोलना चाहे। हाँ यार मैंने कोशिश करी, आपको मैंने रिक्वेस्ट आए होंगे। अभी 3-4, हाँ मेरे को आए, मैंने उन पे क्लिक किया है। तो अभी क्या है, अभी वो जैसे स्पीकर बनते हैं अच्छा, ना, वो फिर एक आवाज करके आवाज आती है, फिर म्यूट हो जाते हैं सब। ओके ओके, क्योंकि अभी भी 5 ओपन स्पॉट्स हैं, तो अगर किसी को कुछ बोलना हो तो। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसमें आओ और बात करो हाँ, बस। बस जिसको बोलने का मन हो वो अपना रिक्वेस्ट करेगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, हम्म जैसे कि मेरा हो गया आज, हम्म वैसे ही सेम हम्म। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो लोग भी बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा तो टोटल 10 स्पॉट्स ही होते हैं, तो अभी 5 ओपन है, और बाकी लोग लिसनर्स हैं। सो अराउंड 2200 अच्छा। पीपल्स हैं अभी भी। अरे हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाय भुवन, दिस इज सौरभ। हाय सौरभ, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। ठीक हूँ, बोर हो रहा था, यहाँ आ गया। यार, आई हैव met you multiple times in Mumbai during different festivals, but then each time when I meet you, it was very refreshing and sort of soothing. And yeah, just wishing you best luck for tomorrow and further. थैंक यू सौरभ, तुमने मेरी रात बना दी कसम से। मतलब मैं ना थोड़ा डरा हुआ घूम रहा था, थोड़ा नर्वस हूँ, बट अभी ये सब बोल के ना अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे भाई कि हम लोग मिले पहले और तुम्हें मजा आया। नर्वस की क्या बात है, आपका कंटेंट ही हमेशा अच्छा होता है, और इस बार भी होगा। यार वो पता है किस बात की नर्वसनेस है, वो ये है कि कैसे समझाऊं, मतलब आ, आप सोचो ना, आपके पास कोई एक चीज है, वो आपने उसको इतने प्यार से इतने टाइम रखा, फिर अब आपको उसको देने का टाइम आ गया है। तो अब ऐसा है, अब मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं टिंडोरा पब्लिक करूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उसको अपने पास रखूं, क्योंकि मैं इतना पॉजिटिव हूं उसको लेके। मैं किसी को कुछ दिखाने के लिए, कुछ कोई चीज़ फॉरवर्ड करने के लिए भेजता था, तो मैं उसको ना एकदम प्राइवेट लिंक और उनको उनके घर जाके दिखाता था, ताकि मैं उनको लिंक भेज दिया और वो अगर कहीं लीक हो गया तो क्या होगा, उस तरह का स्ट्रेस होने लगा था। बट हाँ अभी आना तो है ही, बस हाँ बस उसी चीज़ की नर्वसनेस है, वो और कुछ खास नहीं है। मतलब अब तो सही हमारी है। एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गई है। हाँ यार मतलब सही है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया है जो किसी ने किया नहीं है आज तक। Hi Bhuvan, can you hear me?
Yeah, hi. All the best for your new series, and I have one thing to request, or rather I want to know जी कि आपका एक शॉर्ट फिल्म या एक एपिसोड था जहाँ पे आप एक सोल्जर बने हुए थे जो ट्रेन में जा रहा है, जी जी कुछ भी ऐसा एलिमेंट हम्म। आएगा क्या इस पर्टिकुलर ढिंडोरा में, उस तरह का इमोशनल? इमोशन एज इन आपने एक शॉर्ट फिल्म नहीं की थी जिसमें आप एक जी सोल्जर बने थे और आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा कुछ इमोशनल जी एस्पेक्ट है इस ढिंडोरे सीरीज में? तो ये ढिंडोरे में ना डिंडोरे। तो तो इसमें नहीं ऐसा, मतलब वो तो खैर इमोशनल तो थी फिल्म वो, लेकिन पेट्रियोटिक सेंस में इमोशन थी, उसमें पेट्रियोटिज्म था। पर इसमें हाँ इमोशन है, क्योंकि इसमें फैमिली इन्वॉल्व है। फैमिली फैमिली की अनबन, और फैमिली में आपस में लड़ाइयाँ, आपस में क्लेश, और बहुत सारे जो हम एक मिडिल क्लास फैमिली जिस जिस इमोशन से रोज गुजरती है, ये वो वाले सारे इमोशंस हैं इसमें विथ कॉमेडी। सो मैं हमेशा लिखते टाइम यही सोच रहा था कि यार ये कॉमेडी ऑल एंड आउट कॉमेडी नहीं है ये ऐसी नहीं है कि बस जोक 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 गैग 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 है। ऐसा कुछ गैग्स इसमें पूरे गैग्स गैग्स नहीं है। इट्स अ प्रॉपर, इट्स शॉट लाइक अ प्रॉपर सीरीज। बस फर्क इतना है कि ये कॉमेडी ड्रामा है और इसके अंदर सारे एक्टर मैं ही हूँ। तो बस ये एक ऑनेस्ट और एक हम्बल अटेम्प्ट है कुछ नया करने का लाइफ में, जो हमेशा से करना चाहता था। तो आई गेस यही है वो। All the best for your new venture, and I am sure थैंक you'll यू shine in this also. All the best. थैंक यू मीन्स अ लॉट, थैंक यू। भुवन, कनीज ज्वाइन दिस स्पेस। कनीज हाँ ने जी, हमारा स्पेस ज्वाइन किया। कैसे दिखते हैं, मुझे कहाँ दिख है? रहे हैं, ब्लू टिक आ रहा है उनका। आप उनको तो स्पीकर बना सकते हैं। अच्छा यार, मेरे को नहीं आ रहा ब्लू टिक, मेरे को बहुत सारे नाम दिख ओके, रहे हैं वो आपके एक्चुअली बहुत सारे नेम्स होंगे ना, मेरे तो को। उसमें हम लोगों को टॉप पर ही दिख रहा है। हाँ, ओ Hi, हाय Bhuvan कनीज, अगर sir, आप can you hear me? मुझे सुन रहे हो तो यस आई कैन। Hi sir, सबसे पहले तो बहुत बहुत congratulations for your upcoming web series. थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? मेरे को ना आपका नाम नहीं दिख रहा, मेरे को बस आवाज आ रही है आपकी। My name is RJ Damini. मैं रेडियो सिटी पे एज एन रेडियो शो होस्ट करती हूँ। जी हाय। Hey. सर, ये जो आपकी सीरीज है लाइक द ढिंडोरा जो टाइटल है, जस्ट वांटेड टू नो कि ये टाइटल के पीछे की क्या स्टोरी है, मतलब वाई ढिंडोरा? यार ढिंडोरा मतलब फॉर यू, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ढिंडोरा सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता मतलब ये जो अपन एक होता है ना किसी चीज का ढिंडोरा पीट पीट के बताते हैं, है? तो तो ये एग्जैक्टली वही तो ये एग्जैक्टली वही है, सेम चीज। मतलब इसके पीछे कोई ऐसा कुछ कोई क्या बोलते हैं उसको, हमने इसके पीछे ज्यादा माथा खपची नहीं करी टाइटल के पीछे। हमने बस ये सोच लिया कि जब पूरा लिखने का हो गया, हाँ, पूरा जब लिख लिया, तब समझ आ गया था जी हाँ इसका नाम ढिंडोरा ही है। तो मतलब सीरीज लिखते लिखते ही दिमाग में आया कि इसका नाम ढिंडोरा रख देते हाँ हैं। एग्जैक्टली। और पता है क्या, अभी अभी क्योंकि क्योंकि नई चीज है हमारे लिए, जी। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि हमें अगर मुझे ढिंडोरा नाम रखना है, हम्म। तो मुझे पहले ढिंडोरा को कॉपीराइट करा के उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ओके। हम्म। और उसके लिए आपको अर्जी डालनी पड़ती है। अच्छा। फिर वो फिर वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ जी ये टाइटल अवेलेबल है, या फिर ये टाइटल ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। हम्म। तो हमारे पास डिंडोरा से पहले कई टाइटल्स थे। जी। तो वो टाइटल के लिए हम गए वहाँ पे, मतलब हमने अर्जी डाली, तो सारे टाइटल्स ले लिए गए थे। यही एक टाइटल और बचा ढिंडोरा था। ये बचा था, और ये सबसे कॉमन नाम है ये, मतलब मैं हैरान हूँ कैसे किसी ने लिया नहीं है। तो हमने तुरंत उसी दिन, उस 2 दिन के अंदर वी मेड श्योर कि ये टाइटल हमारे नाम पे रजिस्टर हो जाए। तो आई गेस यही यही होगा, मतलब लक इन आवर फेवर वाला हिसाब है। तो सर इसका ट्रेलर कल रिलीज हो रहा है ना, जी और सीरीज कब आएगी? ये तो कल पता चल ही जाएगा। ट्रेलर के एंड में एक स्लेट है जिसमें लिखा हुआ है। मेरे को पता है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी भी मुझे बोलते हुए वो लग रहा है
कि क्या पता उस दिन रिलीज ना हो, क्या पता कुछ हो जाए और पुश हो जाए डेट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल दोपहर तक का वेट करते हैं ट्रेलर का। अगर ट्रेलर कल 2 बजे, जो कि 99.999% 2 बजे आ रहा है जी ट्रेलर, हाँ। अगर आ जाता है तो फिर पता चल ही जाएगा कब आ रहा है। अच्छा सर, एक आखिरी छोटा सा सवाल, आप उदयपुर कब आ रहे हो? या मेरा बहुत मन है, पता है, मैं ये कोविड के चक्कर में ना हाँ अभी तो ट्रैवल क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, जी। बट बहुत मन है मेरा। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि हम लोग इसका स्क्रीनिंग अलग अलग शहरों में करेंगे और सबके साथ मिलके एटलीस्ट फर्स्ट एपिसोड देखेंगे। अरे प्लीज सर, सर उदयपुर में कोई भी कैसी भी बट जरूरत हो जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी मैं आपको यहाँ पे। बेस्ट, डन 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 डन, थैंक यू, जी, ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय भाई, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी भाई। जैसे कि 2015 में आपने स्टार्ट किया था ना ये जर्नी, जी भाई। और तब से लेकर अभी तक जो 2021 हो चुकी है, 6 साल में क्या मतलब क्या फर्क आया है? मतलब कि आपको क्या ऐसा लगता है कि हाँ आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए? नहीं यार, कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब ऐसा चेंज अगर मैं देखूं तो चेंज कुछ खास हुआ नहीं है। ऐसा हो गया कि बस थोड़े ज़्यादा लोग जानते हैं अभी। और लाइफस्टाइल में, अगर लाइफस्टाइल की बात करूं तो लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं है, पहले जैसा ही था हिसाब, अभी भी वैसा ही है। तो ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, पहले बड़ा केयरलेस था मैं, बट जैसे जैसे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती हैं आपके सर पे, तो आप धीरे धीरे वो संभालते जाते हो, या तो आप ट्राई करते हो, बट धीरे धीरे यू मैनेज। तो हाँ, तो ऐसा कुछ चेंज ड्रास्टिक हुआ नहीं है, बट या लाइक आप एकदम सेम रखना चाहते हो ना किसी भी बाद में भी, जैसे आप अपनी लाइफ को? हाँ यार, हमेशा हमेशा सेम ही रखना चाहता हूँ। और मतलब हमेशा से यही थिंकिंग रही है कि अपना, पता है क्या होता है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है ना जीवन में जिससे लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, जब लोग जानने लगते हाँ हैं या अचानक पैसे आने लगते हैं आपके हाँ। पास, तो हो जाता है कई बार ऐसा कि बंदा 7वें 8वें या 12वें आसमान तक भी जाता हाँ है कि बस यार अब तो हम ही हैं जो हाँ हैं। सही बात। तो आई गेस वो चीज़ वो चीज़ जब आ जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। हम्म, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपने लाइफ के सारे चॉइसेस उस माइंडसेट से करते हैं हाँ कि जी भैया अभी घूमेंगे तो फर्स्ट क्लास ही घूमेंगे भाई, हाँ, ये सही बात है। ये तो घूमेंगे तो बिजनेस ही घूमेंगे हैं, इकॉनमी तो हम लोगों के लिए थोड़ी है इकॉनमी, हम तो ऐसे ही हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं हाँ कि लाइफस्टाइल हमेशा से मेरे को यही सिखाया गया है, और हमेशा से मैंने यही, आगे भी जब भी कभी किसी को ऐसे मिलता हूँ मैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल उतना ही रखो कि अगर कुछ ना जमा 5-6 साल बाद या 10 साल बाद, तब भी आप सरवाइव कर पाओ, आप गिल्ट में ना जियो ये सही बोला आपने। कि यार पहले तो मैं ऐसे घूमता था, अब नहीं घूम पाता ऐसे। तो इसलिए हमेशा ना अपनी छोटी चादर ही रखो। हाँ ये सही बात है। चादर जितनी सही होगी ना, छोटी सी, उतना खामा खागा फैलने का नहीं होगा सीन। वो तो सही बात है। थैंक यू भाई। थैंक्स अनिकेत। भुवन भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। सो जी जान। आपने मतलब ये मतलब जो सीरीज के एपिसोड्स रहेंगे वो पूरे एपिसोड ऐसे कंटिन्यूअस रहेंगे, लाइक एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस करेंगे, या फिर हर एक एपिसोड में एक कोई एक एरिया फोकस होगा और वो उसी एपिसोड में एंड हो जाएगा? नहीं भाई, ये एक प्रॉपर, जैसे आप समझ लो कि 2 घंटे की फिल्म है, उसको सीरीज की तरह बिछा ओके दिया। जैसे हर सीरीज होती है कि एक ही स्टोरी है, लेकिन 8 8 एपिसोड में बटी हुई है। ओके ओके। नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे कई सीरीज आती हैं उनके एपिसोड्स किसी एक उसी एपिसोड्स में जी। लिमिटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट हाँ करते हैं और उसी एपिसोड्स में उसको एंड कर देते हैं। सो मैं उस हिसाब से। जी, वो वैसा वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, जैसे ये आते हैं अजीब हाँ दास्तान, हाँ और हाँ, ये एग्जैक्टली। जैसे अभी ऐसा कुछ, हाँ, जैसे हाँ हाँ। नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको एंथोलॉजी बोलते हैं शायद। हाँ ओके हाँ, जिसमें एक ही 2 घंटे के रन टाइम में डेढ़ डेढ़, मतलब आधे आधे घंटे की 4 फिल्में हो गई हैं, ऐसे ऐसे। ओके, मतलब पूरे एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और एट द एंड हमको। जी भाई, ओके जी ओके। भाई, जी। तो सर ये एपिसोड्स एक साथ रिलीज होंगे या फिर वो वैसे वन बाय वन करके रिलीज होंगे?
नहीं यार, 1 बाय 1 थोड़ा एंटिसिपेशन भी रहना चाहिए। सस्पेंस। मतलब फिर ऐसा हो जाएगा ना कि अचानक ही डाल दिया सब कुछ और फटाफट लोगों ने 3 घंटे में देख के बोल दिया कि वो हाँ फिर सही है, वो फिर मजा भी नहीं, हाँ ऐसा फिर लगा मजा वैसा भी नहीं लगा। रह जाता। कुछ किसी चीज नहीं का नहीं नहीं, वेट हाँ करना यार, पड़े फिर ना, पता है तो क्या फिर होगा, उसकी फीलिंग अलग होती है। अलग होती नहीं है। फिर पता है क्या होगा, पहले 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 हाँ पहले यही सोच रहे थे कि एक साथ डाल देते हैं। फिर मैंने कहा यार, ये अगर कोई किसी बंदे ने फटाफट देख लिया और उसने एंड में स्पॉइलर डाल दिया तो एग्जैक्टली। फिर क्या करेंगे? तो सर इसमें तो आपने बोला कि आप 9 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? वैसे तो मुझे पता है सारे ही होंगे क्योंकि आप ही हो, बट स्टिल किसी को शूट करने में सबसे ज्यादा मजा आया हो। यार मेरे को सबसे ज्यादा शूट करने में मजा आता है बबलू जी को, हम्म। जो फादर का जी। कैरेक्टर है उनको, और टीटू मामा को। टीटू मामा तो हम सबके फेवरेट। हाँ सही बात। हाँ, मतलब कुछ भी बोल सकता है यार वो आदमी। तो भुवन भाई कोई स्पेशल अगर टीटू कैरेक्टर? मामा भी होते, सॉरी। टीटू मामा अभी होते इस स्पेस में तो क्या बोलते? क्या बोलेंगे टीटू मामा? बोलेंगे क्या बेटा, कुछ चल नहीं रहा है जीवन में, ट्विटर ट्विटर चल रहा है बस, इंस्टाग्राम बंद है, फेसबुक भी बंद है, तो सब आए झक मारने। कितने लोग हैं यहाँ? 2200 लोग बैठे हैं, कुछ काम वाम धंधा है कि नहीं? तो यही है टीटू मामा का। भुवन भाई नमस्ते। बाकी तो नमस्ते दोस्त, कौन हो आप? क्या नाम है आपका? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा आपका नाम। भैया मेरा नाम अनिरुद्ध है। हाय अनिरुद्ध भाई। आपके हर एपिसोड में एक ओपनिंग एंडिंग सॉन्ग होगा, जैसे कुछ सीरीज में होता है, क्योंकि आपको गाने लिखने का बहुत शौक है और आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हो। तो आप क्या अपने अपने इस एपिसोड में भी एक ओपनिंग एंडिंग सॉन्ग रखोगे या सिर्फ एक टाइटल ट्रैक? यार ये सवाल सही है, ये मेरे को एक सेकंड सोचने दो। हाँ, सारे एपिसोड्स में नहीं है ऐसा, कुछ एपिसोड्स में जहां जहां बेसिकली जहां जहां जरूरत लगी वहां वहां हमने ऐसा किया है। कि एक सिचुएशन में आपने एक फनी सॉन्ग डाल दिया और या फिर एक इमोशनल सॉन्ग डाल दिया, वैसे करके। हाँ वैसे करके, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एपिसोड एक गाने के साथ एंड हो रहा है, ऐसा नहीं है। और भाई आपने पोस्टर में बैंचो को क्यों नहीं डाला, उसको क्यों छोड़ दिया? यार पता है क्या हुआ, वो पोस्टर में सबसे पहला जो पोस्टर था हमारे पास उसमें बैंचो भी था, पर जो क्या बोलते हैं, जो यूट्यूब की टीम थी उन्होंने हमें बोला कि पोस्टर बहुत ज्यादा क्राउडेड लग रहा है। अच्छा, क्राउडेड लग रहा है। हाँ तो वो कह रहे हैं इफ यू कैन तो एटलीस्ट एक कैरेक्टर हटा के देखो। चलो भाई। तो इसलिए हमने सोचा कि बनछोड़ दास को टाटा बाय बाय किया जाए पोस्टर से। चलो भैया, ऑल द बेस्ट। आप हमेशा अच्छा करते हो, ऐसे ही अच्छा करते रहो। बहुत खतरनाक होने वाला थैंक यू है ये। भाई। बस यार तुम्हें मैं बिल्कुल पार्टी दूंगा, पता है, सच्ची बता रहा हूँ। अगर सब सही हो गया तो एक बढ़िया सी पार्टी रखेंगे, ठीक है? कभी आओ। यहाँ पे आऊंगा मैं वापस, ट्विटर स्पेस पे आऊंगा और तुमसे तुम्हारा एड्रेस लूंगा डीएम में और पार्टी करेंगे, ठीक है? हाँ भैया, आओ कभी उत्तराखंड। डन भाई, डन भाई। भुवन भाई मेरे को चीज पूछना था, इसमें होला वाला कैरेक्टर रहेगा? जी भाई, ये मेरा भी सवाल है। यार देखो, ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर सब पता चल जाएगा कल तक, बस इंतजार कर लो। कसम से मैं ना कुछ बताना नहीं चाह रहा, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, पर हाँ आपको पता ही है कि यूनिवर्स में कितने हाँ हाँ कैरेक्टर्स हैं बीबी वाइन्स के, तो मतलब कर ही लो, एक्सपेक्ट कर ही लो। अच्छा, मतलब आने वाला है। अदरक बाबा भी आएंगे? अरे नहीं यार, वो मैंने अदरक बाबा वहीं दफना दिए भाई। उसी दिन मेरे को ना, उस दिन वो अदरक बाबा वाला एपिसोड डाल के लगा कि ये कैरेक्टर वापस आना नहीं चाहिए, डॉक्टर तो इसलिए साइकिल को मैंने। लाओगे भैया, कि डॉक्टर साइकिल दोबारा बुरा मान जाएंगे? मान जाएंगे यार, अब सोचो ना, उन्होंने वीडियो के लिए मना कर दिया, उस सीरीज में तो पागल ही हो जाएंगे देख के, तो इसलिए तो अभी क्योंकि आप बीच में ठीक है, उनको प्रॉमिस। क्योंकि आप बीच में सीधे जी को हाँ लाए थे डॉक्टर साइकिल के नाम पे, इसलिए मुझे लगा शायद दोबारा आ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो देखा नहीं कैसे पिटे थे सीधे जी। भाई ये आपने बहुत सही किया, मतलब आपने YouTube में रिलीज किया है, ना कि कोई OTT प्लेटफॉर्म्स में, मतलब इसमें सब कोई देख सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बेस्ट चीज रहा। हाँ भाई। हाँ भाई, मतलब यार हाँ ये भैया, पता है क्या, ये कोटा फैक्ट्री जी क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गया, चक्कर हो गया था देखने का। आप यूट्यूब पे रिलीज कर रहे हो, सही कर रहे हो बिल्कुल। हाँ ये बेस्ट रहा। नहीं यार, देखो देखो उनके अपने रीजंस रहे होंगे, हम्म। उनके अपने रीजंस थे, और सीजन 2 भी हाँ था,
पर मेरा थिंकिंग अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोला कि मेरा सबसे मेन पॉइंट यही था इस सीरीज को लिखने का कि जो कैरेक्टर ने यूट्यूब पे जन्म लिया वो यूट्यूब के ही हैं। आपने बोला था ये वाला कहीं पर उनको पहले भी ये चीज कि आप जो भी रिलीज करोगे हाँ आप सब कुछ यूट्यूब में ही करोगे। जी भाई, और वो हमेशा हमेशा रहेगा वो ऐसा। हाँ भाई, आपने तो वो पैराग्लाइडिंग वाला किया था ना वीडियो शूट उसके बारे में बोलो ना एक बार जी भाई। वापस से। जो आपको एक शूट था ना, कोई यूसी ब्राउजर वाला कुछ था आई गेस, हाँ भाई, उसके बारे में न्यूज बोलो। पढ़नी थी। हाँ 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 हाँ। यार वो आज भी मैं कोई जहाज देखता हूँ ना जाता हुआ, मेरी फट जाती है कसम से। आप वो कभी यार दोबारा ट्राई करोगे? बहुत ही नहीं यार, मेरे को वो मैंने कर लिया, मेरा हो गया कोटा खत्म मेरा इतने अगले 150-200 साल तक 2 खत्म बार गिरना पड़ा था ना भैया आपको। हाँ भाई। 2 बार। 40 मिनट के इंटरवल में। बाप रे आपने वो बोला था, मैंने देखा था वो वाला इंटरव्यू। अब हाँ, वो आप कह रहे थे कि चाउमीन खाई, फिर कहा कि कैमरा बंद है, दोबारा गिरो। मैंने बोला, मैंने कहा यार थोड़ा वेट कर लो, थोड़ी देर वेट कर लो। अब मेरा वेट करने का मतलब था 1-2 हफ्ता। तो कह रहे नहीं सर अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं आप। उस दिन मैंने समझ लिया कि पढ़ना जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हाँ, हर चीज पढ़नी जरूरी है। और अच्छा है, हो गया वो। सही है। क्या करते हो यार तुम लोग, बताओ ना, अभी अपने तो बारे में आपने बताओ कुछ। कॉलेज फर्स्ट ईयर, अच्छा। कोविड का साल था भैया, ऐसे ही नंबर आ गए 12th में। भाई मेरी अरे तो हाँ यूनिवर्सिटी यार, शुरू हुई थी, सही में। 2 साल ऐसे ही निकल गए। हाँ भाई भैया तुम लोग इंजी कहाँ क्या। मैं तो अपनी कैफे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप आना जरूर। डन भाई, बताओ ना कहाँ पे। कोलकाता में भैया। अरे डन भाई, आऊंगा पक्का आऊंगा। हाँ भैया बिल्कुल, मुझे डिटेल डीएम कर हाँ देना। एकदम एकदम भैया। भैया और क्या 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 रखोगे वहाँ, मेन्यू कैसा होगा। मैंने मेन्यू जो सोचा है ना, मैंने एक कुछ स्पेशल सोचा है, मैं आपको इंस्टा में डीएम कर दूंगा। मतलब मैं सबसे ज्यादा शेयर नहीं करता, तो कुछ वो नया है, मतलब एक ऐसा चीज है जो ठीक है। शायद रेवोल्यूशनरी हो या ना हो, मुझे ये नहीं पता, ठीक बट है। ऐसा कुछ है जिससे शायद वो वेज और नॉन वेज का दोनों का एक काइंड ऑफ फ्यूजन रहेगा। ठीक। एंड इट माइट टेस्ट लाइक समथिंग विच इज वेरी मच डिफरेंट। ऐसा कुछ रहेगा, एंड वो मेनली ओ आपका, वाओ। हाँ सब कुछ रहेगा उसमें, बट अभी स्टार्टिंग में हम लोग इटालियन और अमेरिकन सब कुछ रखेंगे अभी तो। आपका फेवरेट हाँ क्विजीन क्या है, मतलब आपका फेवरेट फूड क्या है? मैं चाहूंगा कि एक आपका एक भुवन बम स्पेशल रखूं मैं इसमें, भुवन भुवन बम स्पेशल रखना चाहता हूँ मैं एक, कोई भी एक फूड है। मेरे मेरे नाम की एक कोल्ड कॉफी रख लेना यार। कोल्ड कॉफी? अरे यार कुछ ऐसा तो कुछ बोलो ना, जैसे किसी को लगे हाँ यार ये भुवन बम 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 का ये स्पेशल है, ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी कोई डिश बोलो आप। तो हाँ, एक एक चिली चिकन। चिली? अरे यार वेजिटेरियन है यार, सॉरी। वेजिटेरियन है। हाँ अबे वड़ा पाव। यार तो नहीं यार, वो तो बहुत कॉमन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में क्या रखें, पनीर 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 टिक्का हाँ रख। ठीक है, पनीर टिक्का कौन से वाली मतलब? भाई देखो ऐसा है, पनीर टिक्का 3-4 होती हैं क्या? नाम बदल दो, 10 नाम रख दो, लगेगा पनीर टिक्का एक जैसा। कसम से बता रहा हूँ। जो जो आपका मन है ना, उस पनीर टिक्के पे आप कर दो। चलो ठीक है भाई। मजा आएगा, मजा आएगा। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच भाई। भैया ये कॉलेज का तो पता नहीं क्या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बना दिया है इन लोगों ने, घर पे बैठ के पढ़ना पड़ता, पढ़ने का मन करता नहीं है। यार ये तो अब हो ही गया है ऐसा। अब क्या, कुछ नहीं कर सकते भाई। 2019 से 21 में आ गए, 22 शुरू हो जाएगा अभी कुछ महीनों में। ऐसे ही निकल गया सब कुछ। तो अभी जी भैया, क्या ही करें। आपकी कॉलेज लाइफ कोई कैसी थी ऐसी भैया? कोई साइड। मेरी कॉलेज लाइफ ना के बराबर ही थी। ऐसा क्या ज्यादा मतलब, कुछ किया नहीं मतलब? नहीं, मतलब ज्यादा। हाँ यार, मैं ज्यादा गया नहीं कॉलेज। मैं क्योंकि मैं रात को वहां जाता था रेस्टोरेंट में परफॉर्म म्यूजिक करने, अब तो वहाँ। हाँ, तो वापस आते आते घर आते आते बज जाते थे। तो रात के 3 साढ़े 3 बज जाते थे। और सुबह 8 बजे की क्लास होती थी, तो मिस होती थी हमेशा। एक दिन मिस नहीं होती थी, फिर आप क्या टीचर से कहते थे कि बर्थडे सेट कर दो, अटेंडेंस में देख लूंगी। हाँ हाँ। आई सब पता है भाई को। तो यार हाँ, बस ऐसी ऐसी निकला है कॉलेज सच्ची पूरा। मुझे तो अब देख, जाने में ही डर लग रहा है, क्योंकि मुझे टाइपिंग की इतनी आदत हो गई है कि लिखूंगी कैसे।
हाँ भैया, ये बड़ा चक्कर हुआ था स्कूल में, जब बुला लिया था एग्जाम देने के लिए, लिखा ही नहीं जा रहा। लिख रहे तो हाँ क्योंकि अब इतना हाँ लैपटॉप की आदत होगी ना लिख बहुत। रहे तो खुद को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, ऐसा लग रहा है चीटियां चल गई हैं। हाँ ये तो है यार, ये प्रॉब्लम तो है। पर ठीक है यार, ये भी निकल जाएगा टाइम आपने शायद। आपने कोई नया गाना लिखा भैया? आप गाने बड़े अच्छे लिखते हो, इसलिए कोई नया गाना हीर रांझा के बाद। यार अभी इसमें आएंगे ना यार, 3 गाने हैं इसमें, और पूरा दिल निचोड़ के रख दिया उनमें, तो अभी मजेदार होने वाला है। जी भैया। यार एक बात बताओ मुझे, क्योंकि अभी मेरे हाथ में डिसीजन है ये कि एक ट्रेलर को या एक एपिसोड को किस टाइम पे रिलीज करूं, दिन के कौन से टाइम पे? 2 बजे, 2 बजे चाहिए। ये 2 बजे या भैया शाम को 5-6 बजे, तब तक या सब फ्री हो जाते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि कॉलेज भी खत्म हो जाता है और लोगों का ऑफिस भी ऑलमोस्ट खत्म होने को रहता है, या टी ब्रेक का टाइम रहता है 5 o'clock ऑनवर्ड्स। जी भैया, इसलिए शाम सही रहेगा। शाम का टाइम सही रहेगा सब। अच्छा बट कल का हमें 2 बजे सही है, ठीक है। चाहिए। हाँ, कल तो भैया सुबह कल ही का मैं डाल दो हाँ यार। अभी भी डाल दोगे ना, अभी भी देखेंगे लोग। यार मेरा पता है बहुत मन है, जैसी जैसी पता चलेगा ना ये सब डाउन हो रखा है, मैं सोचा यूट्यूब पे डाल ही देता हूँ। मस्त व्यूज नहीं आते अभी हैं। मत डालो भैया, आप अभी मत डालो, कल डालना, मतलब सुबह को डालना। हाँ यार देख यार, सुबह तो नहीं डाल पाऊंगा मैं क्योंकि मैं सो रहा होता नहीं 12 बजे तक डालना ना। मैं हाँ मैं भी भैया, लेट सुबह ही सुबह। यार उठूंगा। मेरी हाँ मानोगे भैया, 12 बजे भाई, तो सुबह होती है मेरी अपनी। 1:30 बजे, हाँ वही तो मेरी 1:30 बजे होती है बाप भाई। रे। इसलिए तो 2 बजे रखा भाई ने। इसलिए एग्जैक्टली आधे घंटे का टाइम है, नहा समझ धो रहे के हो, बैठ समझ जाओ, रहे अपलोड हो। मार दो। तो हाँ सही है, ठीक है। पर यार 2 बजे डालने का मुझे क्या रीजन लगता है, मुझे लगता है क्योंकि अभी आई एम गेसिंग कि सब लोग इस टाइम पे, मेजोरिटी ऑफ द जो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, जो थोड़े वर्किंग हैं, उनका ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, और कुछ लोग घर पे भी होते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ बच्चे घर पे होते हैं। तो ये सोच के मैं सोच रहा 2 बजे डालूं, क्योंकि शाम का ऐसा टाइम होता है ना, शाम को अक्सर लोग कर रहे होते हैं ट्रैवल हाँ ऑफिस से भाई, घर हाँ या जहाँ से भैया, कहीं लोग और। खेलने भी जाते हैं। आपके एपिसोड हाँ हाँ 2 बजे सही रहेगा भाई, खेलने नहीं देते 2 बजे सही रहेगा। 2 बजे सही है भैया। भाई, ये आपके एपिसोड की सही है, रिलीज सही है। टाइमिंग क्या होगी फिर? देखता हूँ यार, ये तो खैर अपने ही हाथ में, एक और कर लेंगे ट्विटर स्पेस, पूछ लेंगे वापस कि क्या क्या लग रहा है, कब करना डे चाहिए। डे क्या सोचा भैया, संडे सैटरडे क्या, मतलब कि संडे को 2 बजे, कि सैटरडे को 2 बजे, या फिर कोई मंडे ट्यूसडे में? यार मैं सोच रहा हूँ ऑनेस्टली, मैं सोच रहा हूँ थर्सडे या फ्राइडे के बीच में। सही है भैया, थर्सडे फ्राइडे सही है, हफ्ते का एंड एक अच्छा सा वो मिलेगा, हाँ पूरा हफ्ता झेलने के बाद। हाँ हाँ, तो मोस्ट लाइकली तो मैं सोच रहा हूँ थर्सडे को ही कर दूँ। आप भाई तो कल, डाल दो, सॉरी, हम देखने वाले तो हैं ही। हाँ, कभी भी डाल दो। हाँ वो तो है। तो कल हमें फर्स्ट एपिसोड की डेट नहीं मिलेगी? मिल जाएगी भाई, कल मिल जाएगी, कल एंड में आ जाएगी फिर डेट। सही है। आपके टोटल हाँ कितने एपिसोड हैं? 5? 8। 8? चलिए तो बहुत सारे हैं, मजा आएगा। हाँ मतलब जो लोग कहते थे ना साला वीडियो नहीं डालता, वीडियो नहीं डालता, ये लोग देखो सालों अब 2 महीने तक। आपने बोला था ना, कहीं पर बोला भी था कि आप इसमें बिजी हो इसलिए आप वीडियो ज्यादा बना नहीं पा रहे हो। हाँ यार बहुत इसमें इसमें बिजी होने के बावजूद मैं जैसे तैसे उस टाइम पे कंटेंट निकाला है चैनल के लिए, ताकि चैनल थोड़ा एंगेजमेंट चलती रहे, लोगों को मज़ा आता रहे। बट फिर एक टाइम के बाद मैंने सोचा यार ये तो मैं या तो खुद का भेजा उड़ा लूंगा ऐसे, नहीं मगर सही है यार, क्योंकि आपने इतना हर जगह। बहुत स्ट्रेस हो रहा था यार उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि अच्छा ये भी एडिट करना है, ये भी शूट करना है, और ये भी लिखना है। फिर मैंने सोचा कि यार अभी क्यों ना जो आने वाला है उस पर फोकस किया हाँ जाए। वो बेस्ट है। भैया भैया, मतलब अभी जो मिसेस आएंगे वर्मा वो क्या आएंगी? डेली आएंगे क्या भैया? है भाई। आपकी जो आएंगे एपिसोड वो डेली आएंगे कि मतलब कि वीक में एक बार आएंगे, जैसे जो एपिसोड आएंगे? भाई वीकली वीकली एपिसोड। वीकली होंगे कि मतलब संडेज को रहेंगे क्या मेनली? नहीं नहीं नहीं,
मतलब जिस दिन पहला एपिसोड हाँ। आएगा उसी के ठीक एग्जैक्ट अगले हफ्ते अच्छा दूसरा। अच्छा, हाँ तो वैसे इस तो संडे रिलीज कर दो आप, जी इस भाई। संडे रिलीज कर दो आप फिर फर्स्ट एपिसोड। यार संडे को मैंने सोचा था, पर संडे को रिलीज करना सही नहीं क्यों? होता, क्योंकि फिर अगले दिन से ऑफिस होता है ना सबका, तो इसलिए तो थोड़ा ना वीकेंड के टाइम करना सैटरडे चाहिए। कर दो फिर आप, बेस्ट फ्राइडे हाँ नहीं, शाम को सैटरडे के बेस्ट लिए है, फिर फ्राइडे भैया, पूरा ठीक है, फ्राइडे, वीकेंड मैं मिल उससे भी जाएगा। पहले, फ्राइडे थर्सडे। भाई मैं उससे भी पहले मैं थर्सडे हाँ सोच थर्सडे रहा सही है भैया। मिसेस वर्मा होंगी भैया इनमें, इसमें ढिंडोरा में? था। यार जिक्र तो है। बहुत सर ये सब बहुत एक एक करके सारे राज यहीं खुलवाएंगे आपसे। तू मेरे को डीएम करना, मैं तेरे को क्लाइमैक्स ना बताऊंगा। ना भैया, वो तो सब कुछ देखेंगे। बता दो। हाँ बढ़िया। नहीं भैया, मिसेस वर्मा का एक्टर सबको ही पसंद आता है ना, भुवन, टीटू मामा सब हिल जाते हैं उनको सुन के, इसलिए थोड़ा था कि आएंगी तो हिलाएंगी कि नहीं, सबको किसी नहीं। हाँ अच्छा भाई, आपकी जैसे अभी ये तो चलो ढिंडोरा से निकल जाएगी, उसके बाद जो आपकी नॉर्मल जो भी वीडियोस होती थी वो ज्यादा आएंगी क्या, मतलब? और यार देखो, अगर अगर आप लोगों ने इतना प्यार दे दिया इसको, तो मेरा तो आइडिया ही कुछ और है। अच्छा, लाइक अगर आप लोगों ने, सिमिलर कुछ? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड राइटिंग सीजन 2, अच्छा अच्छा, तो हाँ मतलब, तो अभी कुछ और ही प्लानिंग चल रही है, बट देखते हैं। हाँ मैं मतलब पूछने वाली थी कुछ भी सर डिसाइडेड। सीजन 2 के बारे में, पर मुझे लगा कि सर बोलेंगे अभी सीजन 1 नहीं आया, तुम 2 पे पहुंच गई। भाई हाँ लेकिन मैंने बहुत सोचा बढ़िया भैया, चालू यही कर देना करो, चाहिए। लाते रहो इसके सीजन, हम देखेंगे बहुत। आप बस डन यार। मैं पेड प्लेटफॉर्म पे मत जाना, बाकी हमारा दिल तो आपका ही है। हाँ यार पता है क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ लोग पेड प्लेटफॉर्म पे क्यों जाते हैं। वो लोग पेड प्लेटफॉर्म पे इसलिए जाते हैं क्योंकि स्पॉन्सर। जो जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा पैसा चर्न करते नहीं किसी चीज़ को बनाने के लिए। और अगर आपको फलाना सोच लो, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का सीजन 2 या सीजन 3 बनाना है, जी जी। तो अब आप सोचोगे ना उसको थोड़ा और, मैं एक नॉच और ऊपर लेके जाऊँ, तो एक नॉच को ऊपर ले जाने के लिए कोई ब्रांड राजी नहीं होता। ब्रांड बोलता है कि नहीं आप चलो ठीक है इतना, फिर ब्रांड क्या करते हैं, बार्गेनिंग, कि नहीं यार इतने नहीं दे पाएंगे, इतने दे पाएंगे, इतने। तो क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का क्योंकि अभी बूम है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी दे आर ईगर टू टेक अप कंटेंट, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको पूरा स्पॉन्सर करेंगे, हम आपको पूरा जैसा आपको प्रोजेक्ट चाहिए, ड्रीम प्रोजेक्ट वैसा बनाने में मदद करेंगे, आप बस हमारे पास आ जाओ। तो इसलिए जाते हैं लोग, मतलब कोई किसी को नहीं पसंद कि भैया हम अपनी ऑडियंस गवा दें, कोई नहीं आप भी चाहता चले फ्रैंकली। जाना, लेकिन डिंडोरा के साथ ही कुछ और बना लेना। हाँ एग्जैक्टली, ये करूँ। यार आप और गाने और लिखो कम से कम, मतलब आपके जो गाने होते हैं ना एकदम डिफरेंट होते हैं, सच बता रहा हूँ। आपके गाने भैया एक यार ब्रेथ चल ऑफ रहा है। फ्रेश एयर थे ये। हॉलीवुड बोल रहा हूँ, बॉलीवुड में काफी समय से थोड़ा गाने एक जैसे ही लग रहे थे, आपके एकदम अलग से आए बढ़िया से। बस में वाज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। लाइक योर रैप वाज अमेजिंग। लाइक रैप में तो मतलब इतने सारे टैलेंट, कैसे हो भैया इतने टैलेंटेड? एक्टिंग, सिंगिंग, अब डांसिंग भी कर ही लेते हो, रैप भी इतना बढ़िया था, गिटार भी बजाना आता है। यार ये तो अभी इसमें भी हैं गाने, तो अभी गाने स्टैंड अलोन तो निकालने का प्लान है कि अलग अलग से म्यूजिक वीडियो निकले, पर अभी सारा फोकस इसी पे है, इसी में होंगे गाने। तो अभी पहले इसके गाने सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे लगते हैं, क्या होता है, बाकी तो देखी जाएगी। बढ़िया यार, बहुत बहुत मज़ा आया तुम सबसे बात करके। मैं ज़रा अभी सोच रहा हूँ कि मैं निकल लूँ। जितने भी लोग आए यहाँ पे, सबको शुक्रिया कि आप लोगों ने बैठ के सुना। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। कल बरसा देना प्यार, और हैशटैग ढिंडोरा तो चला ही देना, ठीक अरे है? एकदम। बिल्कुल सर। बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं, ट्विटर पे बहुत जल्दी ट्रेंड मिलता करेगा हूँ। भैया, हैशटैग करेगा, ढिंडोरा। बिल्कुल करेगा, अभी से करवा देंगे सर।
अरे लव यू आग यार, लगा लव यू। देंगे आग। थैंक यू सो मच। आग लगा देंगे, आग लगा अरे देंगे, आग आग लगा नहीं देंगे। लगानी सर, फिर आग आग नहीं। लगा। आपसे बात करके चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। थैंक यू। भाई थोड़ा और बाय। रुको यार, मजा आ मुझे रहा भी है। बहुत मजा आया भैया बेस्ट ऑफ लक भाई। यार। ये मजा मैं रोज देना चाहता हूँ, तो आज भैया अरे लाइफ फिर की रोज बात आज करेंगे मिला। यार, रोज भैया बात करेंगे उसमें क्या। मेरी लाइफ की विश थी भैया आपसे बात करने, मौका मिल गया फाइनली। बहुत ट्राई किया आपकी स्ट्रीम्स पे। अरे यार ये तो, अरे थैंक यू भाई, थैंक सर सच यू। में। एक्चुअली मतलब बिग आधी फैन रात सर। को जागना आज सफल हुआ। हाँ मतलब वैसे तो पढ़ाई करके कुछ हुआ अरे नहीं, ये काम हो थैंक गया। यू। पर कर लेना यार पढ़ाई। जी चलो बेस्ट भैया, ऑफ लक भाई। बेस्ट ऑफ लक भैया, और ठीक है भाई, ढिंडोरा थैंक यू फोड़ सो देगा। मच। अरे भाई थैंक यू, ऑल लव द यू। वेरी बेस्ट थैंक सर, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज उदयपुर आए तो जरूर बताइएगा। थैंक भाई यू, वन थैंक लास्ट यू। थिंग। भाई उत्तराखंड या हरिद्वार या भैया, जी भाई। उत्तराखंड हरिद्वार। उत्तराखंड, हरिद्वार, भुवन भाई, कोलकाता, उदयपुर वन सब जगह लास्ट आएंगे थिंग। पक्का। एक्चुअली जी मुझे भाई, ना कुछ लोगों ने जी भाई। आपने मुझे स्पीकर बनाया, तो मुझे ना लोगों ने ट्वीट पे टैग किया और उन्होंने आपको ऑल द बेस्ट बोला है, सो उनके तरफ से ऑल द अरे बेस्ट। यार सबको बहुत सारा सच में। प्यार यार, क्या स्वीट लोग हैं यार। मेरे को पता ही नहीं यार, पिछले 1 साल से ना मैं ट्विटर से गायब हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है नया चीज़ क्या है। तो अभी मैं थोड़ा वाकिफ होने की कोशिश कर रहा हूँ इससे। पर जो जो लोगों ने बोला है सबको शुक्रिया, जो लोग ये सुन रहे हैं शुक्रिया। आ, सही है। हाँ भाई, मुझे भी टेक्स्ट ध्यान आए रखो थे, सब मतलब लोग। अभी मैंने चेक किया, आपके लिए बहुत सारे टेक्स्ट आए। हाँ, लोगों ने मैसेज किया जी है भाई, जी भुवन भाई। को, ऑल द हाँ बेस्ट हाँ बोलो, हाँ, मैंने अभी उनको बोलो तुरंत मुझे चेक किया ऐड ये करे। चीज। अरे मैंने बोला सही है। अरे अरे अरे। सबकी तरफ से बढ़िया बेस्ट बढ़िया ऑफ लक बढ़िया। भाई। थैंक यू, सबकी चलो साइड से भाई, ऑल द बेस्ट सर। मैंने अभी चेक किया, कुछ टैग्स आए ओके। हैं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। सारे सो बस अब ये 12 घंटे हमारे जल्दी निकल जाए। आज नींद बड़ी अच्छी आएगी, इतना पता है। ट्रेलर का अरे इंतजार है मुझे तो भैया नींद ही बस। नहीं आएगी यार। भाई फिर यही रहते हैं। नमस्ते भैया।